गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक्चुअली मेरे टेलीग्राम अकाउंट में या फिर व्हाट्सएप अकाउंट जिनके भी पास था, उसमें एक बहुत ही कॉमन क्वेरी ये थी कि हम डीवाईएसपी की पोस्ट पे या फिर यूपीपीसीएस में मेडिकल कैसे होता है। तो मैं सबसे पहले एक जीरो से प्रोसेस बताता हूँ कि सिलेक्शन होने के बाद मेडिकल का सारा प्रोसीजर क्या होता है। देखिए, सबसे पहले सिलेक्शन होने के बाद आपका जो परमानेंट एड्रेस है और आपका जो टेम्परेरी एड्रेस है, दोनों ही एड्रेस में एक हार्ड कॉपी यानी कि बाई पोस्ट आपके पास एक मेडिकल लेटर आएगा। यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपका मेडिकल लेटर है वो आपके पास आए ही। अगर उससे पहले कोई मेडिकल लेटर ऐसे सार्वजनिक हो जाता है, जो सभी अभ्यर्थियों के लिए होता है, तो आप उसको भी अपना मेडिकल लेटर मान सकते हैं। जैसे मेरे केस में क्या हुआ कि मेरा मेडिकल पहले हो गया और मेरा मेडिकल लेटर उसके 4 दिन बाद आया, यानी कि भी शायद कल मेरा मेडिकल लेटर आया है। उससे पहले ही मेरा 3-4 दिन पहले मेडिकल हो चुका था। तो सबसे पहले प्रोसेस क्या होती है कि आपको उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि आपका कोई भी पोस्ट हो, डीवाईएसपी या एसडीएम या यूपीपीसीएस का कोई भी पोस्ट हो, आपको किसी भी राजकीय अस्पताल से कुछ एक टेस्ट कराने होते हैं। वो राजकीय अस्पताल उत्तर प्रदेश का कोई भी अस्पताल हो सकता है। इवन अगर आप उत्तर प्रदेश के बाहर से भी हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के बाहर के किसी भी राज्य के राजकीय अस्पताल से भी ये 4-5 टेस्ट करवा सकते हैं। वहाँ पर वो आराम से मान लेते हैं। वो टेस्ट कौन-कौन से हैं? वो टेस्ट 5 होते हैं। 4 तो कंपल्सरी हैं, 5वां अल्टरनेटिव होता है, सभी के लिए नहीं होता है। पहला है कि ईसीजी टेस्ट, दूसरा एक्स-रे टेस्ट, तीसरा ब्लड टेस्ट यानी कि इसमें सीबीसी होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट, और चौथा होता है यूरिन टेस्ट। 5वां अगर जिनका आईसाइट प्रॉब्लम है, तो वो भी राजकीय अस्पताल से आई टेस्ट करवा करके उसका एक सर्टिफिकेट ले लेते हैं। सर्टिफिकेट इन द सेंस सिर्फ वो आई टेस्ट करने के बाद आपका विज़न कितना है वो सिर्फ लिख देते हैं। ये 5 टेस्ट कराने के बाद आपको इन पाँचों टेस्ट की जो रिपोर्ट आई है वो लेकर के हर अलग-अलग जगह जाना होता है, जो जिस पोस्ट के लिए जहाँ बुलाया गया है। उदाहरण के तौर पर डीवाईएसपी को बुलाया गया था एडी ऑफिस, एडिशनल डायरेक्टरेट के ऑफिस में, लखनऊ में ही है। कुछ एक पोस्ट के लिए सीएमओ ऑफिस में बुलाया गया। यही मेनली इन 2 जगहों पर डिवाइड किया गया था स्टूडेंट को, और राजकीय अस्पताल चुनने की स्वतंत्रता आपको होती है। किसी भी राजकीय अस्पताल से ये 4-5 टेस्ट करवा सकते हो। अब टेस्ट करवाकर जैसे ही आप वहाँ पहुँचते हैं, अब पहले टेस्ट का प्रोसीजर मैं बता देता हूँ, टेस्ट में क्या होता है। टेस्ट में आप जैसे ही एंट्री करेंगे किसी भी राजकीय अस्पताल में, खासकर अगर मान लेते हैं उत्तर प्रदेश के किसी भी राजकीय अस्पताल में जाएंगे, तो उनको ये गाइडलाइन पहले ही दे दी जाती है कि हम यूपीपीसीएस का जो रिजल्ट आया है उसके अभ्यर्थी आपके पास आ सकते हैं टेस्ट कराने के लिए। तो आप वहाँ पर रिसेप्शन पे जाकर के सिर्फ अपना मेडिकल लेटर दिखाना होता है। मेडिकल लेटर देखते ही वो आपको एक लंबा सा एक लेटर जैसा बना देते हैं। वो लेटर जैसा होगा, उसमें क्या होता है कि स्टैंप लगी होती है। उस स्टैंप में आप क्लियरली मेंशन होता है कि यूपीपीसीएस में कौन-कौन से टेस्ट आते हैं। अच्छी बात ये है कि जो स्टैंप लगाते हैं उसमें वही 4 टेस्ट लिखे होते हैं जो आपको मेडिकल लेटर में पहले से ही मेंशन होता है कि ये 4 टेस्ट आपको कराने हैं। वही 4 टेस्ट ईसीजी, एक्स-रे, ब्लड एंड यूरिन। फिर इन चारों टेस्ट की अलग-अलग जगहों से टेस्ट कराने होते हैं। जैसे कि काउंटर नंबर कोई एक्स होगा, उसमें जाके आपको आई टेस्ट कराना है। काउंटर नंबर वाई होगा, वहाँ पर आपको ब्लड टेस्ट कराना है। सारे टेस्ट कराने हैं। टेस्ट कराने से पहले ही, हालाँकि एक चीज़ मैं भूल गया, टेस्ट कराने से पहले आपको हर टेस्ट की एक रिसिप्ट मिलेगी, यानी कि रिसीविंग मिलेगी, जो आप उस टेस्ट की जो फीस है, जो निर्धारित फीस है, वो जमा करने के बाद रसीद मिलती है। यानी चारों टेस्ट की आप रसीद लेंगे। मुझे शायद एक्स-रे का 10 रुपए था, ईसीजी का 10-15 ऐसे ही कुछ, कुल मुझे 127 रुपए जमा करके मैंने ये पाँचों टेस्ट करवाए थे। पाँचों टेस्ट करवाने के बाद फिर 2-3 घंटे इंतजार करने के बाद आपको इन पाँचों टेस्ट की रिपोर्ट मिलती है, उसी राजकीय अस्पताल से, चाहे वो लखनऊ का बलरामपुर अस्पताल हो या फिर राम मनोहर लोहिया हो अस्पताल, कोई भी अस्पताल। जब रिपोर्ट मिल जाएगी, उसी दिन मिल जाती है, मोस्ट प्रोबेबली उसी दिन मिल जाती है। वो रिपोर्ट कलेक्ट करके आप जो डेट दी गई है, जिस डेट में आपको मेडिकल टीम के सामने प्रेजेंट होना है, उस वहाँ पर जाकर सीएमओ ऑफिस, अगर आपको बुलाया गया है तो सीएमओ ऑफिस जाएँगे। मुझे बुलाया गया था एडी ऑफिस लखनऊ में, तो मैं एडी ऑफिस में सारी रिपोर्ट्स को लेकर के गया था। उन सारी रिपोर्ट्स को जैसे ही लेकर के आप एडी ऑफिस या सीएमओ ऑफिस जाएँगे, तो वहाँ पर एक फॉर्म फिल कराएँगे। फॉर्म फिल करने के बाद आपको जो फॉर्म फिल कराया गया है वो फॉर्म फिल करना है। साथ में जो मेडिकल लेटर बाई पोस्ट आपके पास गया है या नहीं भी गया है, तो आपको नॉर्मली आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करके ये 2 कॉपी लगानी होती है। उसके बाद जो आपने 4-5 टेस्ट कराए, वो 4-5 टेस्ट एक साथ स्टेपल करने हैं, यानी कि 6 कॉपियाँ हो गई। पहला मेडिकल लेटर की कॉपी, दूसरा जो वहाँ पर फॉर्म भरवाएँगे उस ऑफिस में, दूसरा वो, और तीसरा जो 4 टेस्ट हैं, तीसरा, चौथा, 5वां, ये 5 चीज़ें आपको करके स्टेपल करके उन्होंने वहाँ पर रिसेप्शन पे जमा कर देना होता है। वहाँ पर वो उसको लेकर के क्या करते हैं कि 3-4 स्टैंप लगाते हैं। स्टैंप लगाने के बाद आपसे 50 रुपए फिर लेंगे, ताकि वहाँ पर जो प्रोसेस है उसको उसी 50 रुपए में कंप्लीट करना होता है। इसके बाद स्टैंप लगाने के बाद आपको हर पेज में सेल्फ अटेस्ट करना होता है, यानी कि पाँचों जो कॉपी तैयार की थी आपने,
पांचों में आपको साइन करना है। उसके बाद आपको सिर्फ वेट करना होता है। फिर एक वो सारी फाइल्स इकट्ठा होती हैं, यानी कि एक फाइल में कन्वर्ट करके वो सारी पेजेज इकट्ठा होते हैं। हर कैंडिडेट के अलग 6-6 कॉपियां हो जाती हैं, बड़ा सा ढेर सा लग जाता है। वो सारा उठ करके उसी मेडिकल टीम के पास जाएगा जहां पर आप लोगों का मेडिकल हो रहा होता है, यानी हम लोग का जहाँ मेडिकल हो रहा है, यानी जहाँ पर टीम बैठ करके उस सारी रिपोर्ट्स का रिव्यू कर रही होती है। वहां जाते ही वो 1 बाय 1 नाम बुलाएंगे, जिसका जिसका फाइल उनके पास पहुंचेगा उसका नाम बुलाएंगे। बाहर से आपको वहां अंदर जाना होगा। आपके सामने सिर्फ क्या करेंगे, जो आपके चारों पांचों टेस्ट जो आप बलरामपुर अस्पताल या कहीं से भी राजकीय अस्पताल से करा करके आए हैं, उनके सारे टेस्ट अच्छे से देखेंगे कि सारा कुछ फिट है या नहीं। अगर कोई छोटी मोटी कमी उन टेस्ट में निकलती है तो बोल देते हैं कि आप ये XYZ कर लीजिए, आपकी ये चीज कमी ठीक हो जाएगी। अगर कोई बहुत ही कोई हॉरिबल कोई ऐसा प्रॉब्लम है आपकी बॉडी में, तब वो आपको वो उसको मार्क करेंगे। फिर आपको हो सकता है रीमेडिकल दे दें या फिर अनफिट कर दें। मोस्टली अनफिट तो नहीं के बराबर होता है। इवन उन्होंने मजाक में बोला कि यहाँ पर शायद ही अगर 1000 लोगों का मेडिकल होता है तो एक ही शायद अनफिट होता है। अनफिट होने के चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि इसमें फिटनेस की बहुत ज्यादा डिमांड है नहीं यूपीपीसीएस या किसी सिविल सर्विसेज एग्जाम में। तो होता क्या कि वो 1 बाय 1 बुलाएंगे, वो डॉक्टर की टीम उस सारे आपके डॉक्यूमेंट्स को देखेगी। चेक करने के बाद आपकी सारी रिपोर्ट पढ़ेगी कि इस रिपोर्ट में कोई मेजर कमी तो नहीं है। अगर मेजर कमी है तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे, नहीं है तो आपको फिट कर देंगे। फिट करने के बाद उसी समय आपको 1 या 2 काम और वो करते हैं। आपका वेट करते हैं और हाइट आपकी आपसे पूछते हैं, खासकर डीवाईएसपी के लिए हाइट, वेट और साथ में बीपी टेस्ट करते हैं। बीपी तो सभी पोस्ट में चेक करते हैं। मैंने कई सारे दोस्त से पूछा, डिप्टी जेलर या फिर समाज कल्याण अधिकारी या एसडीएम थे, बीपी सबका चेक हो रहा था। बीपी वो मेंशन कर देते हैं उसी जो कॉलम में, और साथ में हाइट वेट आपसे ही पूछ लेते हैं। मेरा तो हाइट वेट, हम लोगों में जो बैच में हाइट वेट कर भी नहीं रहते, सिर्फ आपसे अपने से ही पूछ ले रहे थे ओनली कि आपका हाइट कितना है और आपका वेट कितना है। वो आपके विश्वास करते हुए वो आपका हाइट वेट लिख दे रहे थे। इसके बाद फिर आपको वापस जाने के लिए बोला जाता है कि आप फिर वेट करेंगे। सारे डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद जब सारे बच्चे 1 बाय 1 इसी मेडिकल टीम के सामने प्रेजेंट होकर के अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई और अपने टेस्ट वेरीफाई कर देते हैं, उसके बाद फिर 1 बाय 1 बुलाया जाता है आपसे फाइनल साइन करवाने के लिए। फाइनल साइन करवाने के बाद फिर आपसे वापस घर जाने के लिए बोला जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस है। अगर मैं फिर से शॉर्ट में रिपीट करूँ कि प्रोसेस क्या है, सबसे पहले सिलेक्शन के बाद आप वेट कीजिए, बाई पोस्ट आपका मेडिकल लेटर आएगा। उस मेडिकल लेटर में तय तारीख लिखी होगी कि इस तारीख को आप एडी ऑफिस या सीएमओ ऑफिस में प्रेजेंट होइए। प्रेजेंट होने से पहले आप ये 5 टेस्ट किसी भी राजकीय अस्पताल से करवा लीजिए। 5 टेस्ट में फिर से रिपीट कर दूं। अगर आई का प्रॉब्लम है तो आई विजन, बाकी 4 कंपलसरी टेस्ट, ईसीजी, एक्सरे, यूरिन ब्लड, 5 टेस्ट करवा करके आप तय समय पे वहां पहुंचेंगे। वो आपका जो रिपोर्ट है उसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद आपका हाइट, वेट चेक करेंगे और आपका बीपी चेक करेंगे। उसके बाद फाइनल आपका फिटनेस रिपोर्ट बना देंगे और आपको वापिस आने के लिए बोलेंगे। ये सारी शॉर्ट में एक मेडिकल का जो असेसमेंट होता है वो सारी प्रक्रिया है। धन्यवाद।